एक साजिश के तहत मुसलमान मुजाहिदीन की कुर्बानियों को भुलाया जा रहा है, उस पर पर्दा डाला जा रहा है और एक गलत तारीख पेश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस मुल्क में जंग आज़ादी का आगाज 1857 से हुआ है। गलत है। अंग्रेज तो इस मुल्क के अंदर 16वीं सदी में आ चुका था और 17वीं सदी में अपना पंजा जमा चुका था। जब इस मुल्क के होशियार और अक्लमंद लोगों ने जब उनके नापाक इरादों को भांपा तो सबसे पहले सिराजुद्दौला की फौज 1757 में बंगाल के अंदर अंग्रेजों से मुहाज़ाराई हुई और फिर जब यहाँ कामयाबी नहीं मिली तो मैसूर के अंदर 1782 में हैदर अली की फौज उनसे टकराई और लड़ते रहे और ये फिर 1751 में जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने जब बागडोर संभाली और चीफ कमांडर बने तो इन्होंने अंग्रेज कि 3 जंगों में इनको अपने स्टेज से दखल किया। फिर अपनी उनकी गद्दारी की वजह से मीर सादिक और कुछ और चंद साथियों की वजह से जो अंग्रेज के टुकड़ों पर पलते थे, इनकी गद्दारी की वजह से आखिरकार 1799 में टीपू सुल्तान को शहादत नोश करनी पड़ी। उस वक़्त अंग्रेज का चीफ कमांडर उनकी लाश पर खड़ा होकर कहता है, जो मशहूर जुमला है, आपने बार बार सुना होगा कि आज से ये मुल्क हमारा है। इसका मतलब साफ है कि जब तक टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी कोई इसका तसव्वुर कर सके कि हम इस मुल्क पर काबिज हो चुके। बहुत से नवाब थे लेकिन उनके अंदर ये हिम्मत नहीं थी अंग्रेजों से मुकाबला करने की। अंग्रेज उस वक्त दुनिया की सुपर ताकत कहलाती थी। चुनांचे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद जो और नवाब थे उनके गर्दनों को दबाते हुए 4 साल में ये दिल्ली में पहुंचे और वहां ये ऐलान किया कि मखलूक खुदा की, मुल्क बादशाह सलामत का और आज से इस मुल्क के हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का चलेगा। उस वक्त मुल्क के अंदर बहुत से महाराजा थे लेकिन किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन उसी दिल्ली के अंदर मर्द मुजाहिद, मदरसों में पढ़ाने वाला, बोरी पर बैठकर अल्लाह अल्लाह करने वाला शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज लगाई और अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और कहा कि इस आज से हमारा मुल्क गुलाम बन चुका है। इस मुल्क में रहने वाले हर शहरी पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना जरूरी है। उनकी आवाज अल्लाह के यहाँ मकबूल हुई और मुल्क के चप्पे चप्पे पर उनकी आवाज पहुंची और खास तौर से मुसलमानों के अंदर जिहाद करने का जज्बा, हौसला और हिम्मत और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का के लिए मैदान में तैयार हो गए। आपको मालूम है कि इस फतवे पर उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उनको जहर दिया गया। रिवायत के अंदर आता है, किताबों में आता है कि उनकी बिनाई चली गई, उनको शहर बदर कर दिया गया, उनके मदरसे को जमीन दोज कर दिया गया। लेकिन वो मर्द मुजाहिद अपने मौकफ से 1 इंच पीछे नहीं हटा। बिलाखिर 1824 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो जाता है। लेकिन उन्होंने जो आग लगा दी थी वो खत्म होने वाली नहीं थी। चुनांचे उन्हीं के शागिर्द शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ और भी चंद रुफाका
जिन्होंने मिलकर खुद 1834 में बालाकोट के मैदान में रूबरू अंग्रेजों से मुकाबला किया और वहां शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो जाते। आज भी उनकी वहां कब्र मौजूद है। मुसलमान लड़ते रहे, कटते रहे, लेकिन जिहादी की कोशिश और मेहनतें चलती रही। फिर 1857 का वो बदर आता है। आपको मालूम है कि 1857 में 5 लाख मुसलमानों की शहादत हुई, जिसमें 50,000 मौलाना किराम ने। दिल्ली की चांदी चौक से लेकर रामलीला मैदान और रामलीला मैदान से लेकर शामली के मैदान, अगर दरख्तों पर किसी की लाश लटकी थी तो मुसलमान और उलमाए किराम की थी। ये अंग्रेज 1857 के बाद वो जुल्म इन्होंने ढाया है और ये ऐलान कर दिया गया था कि जहां भी टोपी दाढ़ी वाले देखो उसको शूट कर दो। वो एक वक्त वो आया कि जब जनाजे की नमाज किसी का की मौत हो जाती थी तो उसका जनाजे की नमाज पढ़ाने वाले नहीं मिलते थे। लोग जनाजे को उठाकर एक गांव ले जाते थे कि वहां कोई मौलवी साहब होंगे जनाजे की नमाज पर। जब मालूम होता तो वहां नहीं हो तो दूसरे को ले जाते। वो जुल्म उठाया था। 1857 के बाद कुछ तारीख में आता है कि 1857 में भी हमारे कुछ बिरादरान वतन थे, लेकिन उनमें कसीर तादाद मुसलमानों की थी। तो 1757 से लेकर 1857 तक इनमें लड़ने वाले तन्हा मुसलमान थे जिनकी तारीख को भुला दिया जाता। सिराजुद्दौला टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, खुद उनके वालिद मोहतरम, ये कौन लोग थे? ये जो मुसलमान थे, लेकिन इनकी तारीख को पर पर्दा डाला जा रहा है। और 1758 से बताया जा रहा है कि जंग आजादी का आगाज 1857 से हुई। गलत है। कांग्रेस का वजूद तो 1870 के बाद हुआ है, इससे पहले इसका कोई वजूद नहीं था। और आज जो लोग मुल्क के इक़्तिदार पर काबिज है, उनका तो मुल्क की आज़ादी में एक जर्रा बराबर भी हिस्सा नहीं। तो हमें अपने बुजुर्गों की तारीख याद रखनी चाहिए। याद रखो, जो कौम अपने बुजुर्गों की तारीख से नावाकिफ होती है उसका दुनिया में नामो निशान मिट जाता है। उसके अंदर हौसला और हिम्मत नहीं होती, एक मुस्तकबिल के अंदर रास्ता इख्तियार करने का हौसला और उसके अंदर शुरूर नहीं होता। हम अपने बुजुर्गों की तारीख याद रखनी चाहिए कि एक मुल्क तकरीबन 3 दहाइयों की कुर्बानियों के बाद, 3 सदी की कुर्बानी के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ है। और इसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों ने कुर्बानियां दी और उलमाए किराम ने अपनी गर्दनें कटाई, अपनी बीवी को बेवा किया, अपने बच्चों को यतीम किया। आज उन्हीं के नाम लेवा और उन्हीं के औलाद को इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है, इस मुल्क के वफादारी पर शक किया जाता है। और वो लोग करते हैं जिनकी इस मुल्क की आज़ादी में रत्ती बराबर भी कुर्बानियां नहीं है। ये तो मुल्क के दुश्मन के खिलाफ ये साजिशें करते थे, उनकी चापलूसी करते थे। जिनके आबाओ अजदाद ने फांसी के फंदों को चूमकर, गोलियां खाकर और अपने घरों को वीरान करके अपनी जान की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ाद किया था, आज उन्हीं के नाम लेवा और उन्हीं के औलाद को सताया जा रहा है। ये मुल्क हमारा है, हर हिंदुस्तानी का है। जितने ही गैर का हक है उतना ही हमारा हक। हम इस मुल्क के किराएदार नहीं हैं, इस मुल्क के हर मेमार में हमारा हिस्सा है। और इस मुल्क के
बाई चांस नहीं, बाई ट्वाइस हम हिंदुस्तानी। हमने इस मुल्क को म्यांमार में इस मुल्क की तरक्की में बराबर का शरीक है, बल्कि हमारी इस कुर्बानियां ज्यादा है तुमसे। 1857 के बाद ही सही, लेकिन कुछ बिरादरान वतन ने हमें साथ दिया और मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। लेकिन 1757 से लेकर 1857 तक तने तनहा मुसलमान थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। आज ये मुल्क फिर यही कुर्बानी मांग रहा है कि इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को खराब कर दिया गया है। इस मुल्क के कानून को चंद हाथों के पर कंट्रोल हो चुका है, जो इस मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है। किसी भी मुल्क जब तुम्हारे जजेस, तुम्हारे पार्लियामेंट, तुम्हारे हर जगह जब हुकूमत और जालिम और जाबिर जब काबिज हो जाए, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये मुल्क फिर एक बार कुर्बानी मांग रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करें। हम अपनी तारीख हम याद नहीं रख सकते, हम दूसरों को क्या शिकवा करें। कुछ मुसलमान हैं जिन्हें सही तारीख मालूम नहीं है, कम से कम हम तो अपने बुजुर्गों की तारीख को याद रखें। ये जो 15 अगस्त मनाया जाता है, ये हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। हम कम से कम मुजाहिदीन की तारीख को, उनकी कुर्बानियों को याद करके करें और हम अपनी नस्लों तक हम बताएं कि मुल्क किन मुजाहिदों के साथ, किन कुर्बानियों के साथ, किन मुशक्क़तों के साथ आज़ाद हुआ है। इस मुल्क में हमारा हक कितना